अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साईं बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साईं भक्तों, जैसे कि बाबा को बहुत लोग गुरु के रूप में भी पूजते हैं और उसी के उपलक्ष्य में अब गुरु पूर्णिमा आने ही वाली है। और गुरु पूर्णिमा है 3 जुलाई 2023 को, दिन है सोमवार। और अब बहुत ही नजदीक है गुरु पूर्णिमा। बाबा की पूजा के लिए वो खास विशेष पूजा बाबा की आप उस दिन कर सकते हैं। बहुत पूजा के लिए बाबा का खास दिन होता है वो। तो उस दिन हम बाबा को कैसे प्यार दुलार करेंगे, कैसे बाबा को मनाएंगे, बाबा को कैसे रिझाएंगे, अपनी भक्ति से खुश करेंगे बाबा को, वो दिन हमें बाबा के लिए बहुत अहम है। हम उस दिन बाबा की दिल से पूजा करेंगे। तो साईं भक्तों, उस दिन शिरडी में भी 3 दिन का प्रोग्राम होता है, बहुत ज्यादा धूमधाम होती है। इसीलिए हम अपने घर को शिरडी बनाएंगे, बाबा को हम वहीं पर बुलाएंगे। जो लोग शिरडी जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं जा सकते वो घर पर भी बैठकर बाबा की बहुत सच्चे दिल से धूमधाम से पूजा कर सकते हैं। तो आइए हमें क्या करना है उस दिन देख लेते हैं। सुनिए साईं भक्तों, आपको एक दिन पहले, एक रात मतलब पहले, जिस दिन गुरु पूर्णिमा है उसकी एक रात पहले आपको बाबा को शेष आरती के बाद आपको बाबा को निमंत्रण देना है कि साईं बाबा, कल गुरु पूर्णिमा है, एक बहुत अच्छा दिन है, हम चाहते हैं आप हमारे घर आएं। आप किस रूप में आएंगे ये भी हमें जरूर इंडिकेट कर देना बाबा कि आप हमारे घर किस रूप में आएंगे। और उसके बाद आपको सो जाना है। अगला दिन आपको सुबह उठना है और आपको एक तोरल अपने दरवाजे पे लगानी है, जिसमें 7 आम के पत्ते होने चाहिए और बीच में एक आम का पत्ता, एक गेंदे का फूल, एक आम का पत्ता, एक गेंदे का फूल। इस तरीके की आपको एक तोरल बनानी है और अपने मेन द्वार पर लगानी है, जो आपके घर का मेन द्वार है। और अगर आप नहीं बना सकते, अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं, तो आप खाली फूलों से भी अपनी तोरल तैयार कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप आर्टिफिशियल जो आजकल तोरल लगाई जाती है दरवाजों पर, आप उसको भी धोकर साफ करके लगा सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते हैं आप बिल्कुल न्यू, तो आप वो भी बाबा के लिए लाकर दरवाजे पे लगा दीजिए। और आपको फिर दरवाजे पर एक रंगोली भी बनानी है। अगर आपके पास कलर है तो आप कलर से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप फूलों से भी एक रंगोली तैयार कर सकते हैं। आप ओम बना दीजिए, दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए, या कोई भी डिजाइन सिंपल सी आप एक कोई बेल बना दीजिए। लेकिन रंगोली आपको बाबा के लिए आने की जो तैयारी करनी है उसमें आपको रंगोली भी जरूर बनानी है। और घर को पूरा ऐसे साफ सुथरा तैयार करना है जैसे कि कोई अतिथि की स्वागत के लिए हम लोग करते हैं ना, तो ऐसे ही आपको पूरी तैयारियां करनी है बाबा के लिए। और नहाने धोने के बाद ये कुतोरल आपको लगानी है सुबह कांकड़ आरती के समय, क्योंकि बाबा के अनेक भक्त जो साईं भक्त हैं, वो कई भक्त ऐसे हैं जो काकड़ आरती के समय जरूर उठ जाते हैं। तो जो उठ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस दिन आप सुबह उठिए जल्दी और बाबा दरवाजे पे आपको तोरल लगानी है। उसके बाद आपको नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनना है और अब बाबा के लिए भोग तैयार करना है। भोग में आप बाबा के लिए हलवा बना सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना सकते हैं, कढ़ी चावल, जो भी आपका मन करे। वैसे तो मैं कहूंगी आप मीठा बनाइए बाबा के लिए, खीर बनाइए और हलवा बना सकते हैं। बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। फ्रूट, ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा सकते हैं। जैसे आपके पास टाइम हो या जैसे आपको सुटेबल हो या जो भी आपका मन हो, बाबा के लिए अच्छे से अच्छा करने का आप वो करिए। और भोग तैयार करने के बाद अब बाबा की श्रृंगार की बारी आती है। अगर आपके पास मूर्ति है बाबा की, तो मूर्ति को आपने पंचामृत से स्नान कराना है, जिसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल, चीनी, 5 चीजों से आपको बाबा को पंचामृत बनाना है। उससे बाबा को आपको स्नान कराना है। स्नान कराते वक्त बाबा के, आप जो ये पैर देख रहे हैं जिसमें बाबा मोड़कर बैठे हैं, उसके नीचे एक कटोरी रख देनी है। और जब बाबा को आप स्नान कराएंगे तो उसका जल जो है वो कटोरी में गिरना चाहिए।
वो चरणामृत आप लीजिए और पूरे घर में बांट दीजिए। और उसके बाद बाबा को आपको प्लेन जल से स्नान कराना है, अच्छे साफ सुथरे तौलिए से पोंछना है। उसके बाद बाबा को एक स्वच्छ कपड़े आपने पहनाने हैं, वस्त्र। अगर पुराने हैं तो वो आप धोकर साफ सुथरे करके पहना दीजिए। अगर नए लाने में सामर्थ्य है आपका तो आप नए भी बाबा के लिए एक जोड़ी कपड़े लाइए और बाबा को सुंदर सा तैयार करिए। चंदन आपको बाबा को लगाना है। चंदन बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय है। चंदन का टीका बाबा को लगाइए। बाबा को पगड़ी पहनाइए, मुकुट पहनाइए, उसमें मोर पंख लगाइए और गेंदे की फूलों की माला से, पीले रंग के फूल हो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी रोज की जो आपको पसंद हो, जो बाबा जिसमें आप बाबा को देखना चाहते हो वो वाली माला आप बाबा को पहनाइए। मंदिर को पूरा साफ सुथरा सजाइए। मंदिर की पूरी क्लीनिंग आपको एक दिन पहले कर लेनी है। अच्छा कपड़ा बिछाइए, पीला हो, लाल हो, जो भी कपड़ा आपके पास हो वो बिछाइए मंदिर के अंदर। और सुंदर सा मंदिर भी एक आपको रेडी करना है। बाबा को विराजित करिए वहां पर। और मिट्टी का आप दिया ले लीजिए, या है तो बहुत अच्छा है, मिट्टी का दिया सबसे बढ़िया रहता है। नहीं है तो जो भी है उसी में आप शुद्ध देसी घी डालिए। घी नहीं है आपके पास, अगर नहीं कर सकते तो आप सरसों का तेल का, तिल का तेल का वो भी दीपक आप जला सकते हैं। लेकिन हाँ, दीपक आधा एक घंटा जल जाए, उसमें इतना घी या तेल डालिएगा ताकि वो आधा एक घंटे तक थोड़ा जल जाए। और उसके बाद बाबा को आप भोग लगाइए। बाबा के 11 वचन पढ़िए, साईं चालीसा पढ़िए, स्तवन मंजरी, जो भी बाबा की से रिलेटेड बुक है, साईं चालीसा, स्तवन मंजरी, साईं कष्ट निवारण, 11 वचन, और हाँ, साईं चरित्र का पाठ तो आपको जरूर करना है। भले ही वो एक अध्याय करें आप, लेकिन करना जरूर है आपको। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा का साईं चरित्र का पठन करना है। और अगर आप पूरे दिन का भी महापारायण करना चाहते हैं, जैसे मतलब पूरा दिन भी आप साईं चरित्र खत्म कर सकते हैं, पूरे 51 अध्याय, तो आप वो पूरा दिन का भी पढ़ सकते हैं। और इससे तो बाबा और अति प्रसन्न हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा को भोग लगाइए, वो प्रसाद अपने घर में बांटिए। अगरबत्ती धूपबत्ती से बाबा को सुगंधित करिए। बाबा को इत्र लगाइए, बाबा को इत्र जरूर लगाना। और बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा आज आप आ जाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप किस रूप में आएंगे ये भी हमें जरा समझा दीजिए कि किस तरीके से आएंगे, हमें पता चल जाना चाहिए। और पिछली बार मेरे घर जब मैंने बाबा को आमंत्रित किया था तो बाबा एक बंदर के रूप में मेरे घर आए थे। और एक नहीं थे, वो 3 बंदर मेरे घर के सामने आकर मेरी दरवाजे की चौखट पे बैठ गए थे। और जो भी मुझसे हुआ मैंने उनको खाने को दिया। आपके घर भी बाबा चिड़िया के रूप में या किसी भी पशु पक्षी जानवर के रूप में, बाबा गाय के रूप में, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो आपने उस दिन किसी का निरादर नहीं करना है, आपने कोई गलत काम नहीं करना है, कोई बुराई नहीं करनी है। सारा दिन आपको साईं में रहना है। या फिर किसी इंसान के रूप में भी बाबा आ सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं, या आपका कोई दुश्मन भी आ जाए ना, तो उस दिन भी आपको उसका निरादर नहीं करना है। जो कुछ आपसे बन सकता है आप उसको खाने को दीजिए, प्यार से बोलिए। आपको नफरत नहीं करनी उस दिन, किसी भी दिन, पूरा दिन। और घर में आप साईं बाबा का कोई मंत्र लगा दीजिए। ओम श्री साईनाथाय नमः है। और बाबा के बहुत तरीके के मंत्र हैं जो आप पूरा दिन आपके कानों में गूंजता रहे, एक पॉजिटिव आपके घर में पॉजिटिविटी रहे, ऐसा आपने एक मंत्र लगा दीजिए, फोन में लगा दीजिए। आजकल तो रिकॉर्डिंग भी आती हैं जो प्लग में आप लगा सकते हैं और वो पूरा दिन बजती है और उससे हमें बाबा की याद बनी भी रहती है ना। तो हमें वो मंत्र करने हैं। नहीं तो आप जॉब वाले हैं तो आप जॉब पे भी बाबा की पूजा सुबह करके जा सकते हैं, शाम को आके कर सकते हैं। शाम को भी आपको बाबा को दिया दिखाना है और अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आप जलाते हैं वो सब दिखाने हैं बाबा को। बस यही है बाबा की पूजा के एक नियम। और जितना अच्छा आप और कर सकते हैं, जितना बाबा से बोलिए, बाबा हमें बताइए हम क्या करें, बाबा खुद आपके दिमाग में आइडिया डालेंगे और आप खुद उस तरीके से बाबा की पूजा कर पाएंगे। और ये तो वो है जो मैं करती हूँ, वो मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से आप भी करिए। और बस किसी से कोई बुरा भला नहीं कहना है आपको। उस दिन बाबा का हर चीज में आपको बाबा के दर्शन करने हैं। अगर आपके दरवाजे पे कोई आ जाता है, और बाबा 110% आपको किसी ना किसी रूप में दर्शन दे के जाएंगे। अब पहचानना आपको है। तो साईं भक्तों, आ रही है गुरु पूर्णिमा, बहुत धूमधाम से मनाइए। और
बाबा की ब्लेसिंग लीजिए, साईनाथ की। और यही मौका है एक बाबा की सेवा करने का, और बड़ा दिन है बाबा का। सारे भक्त मिलकर बाबा की पालकी निकालिए घर में, आप जो भी आपको कर सकते हैं घर में बाबा की छोटी भजन कीर्तन करिए, जो उस दिन कर सकते हैं बाबा के लिए, जितना अच्छा कर सकते हैं उतना कीजिए। तो यही एक वीडियो थी गुरु पूर्णिमा के लिए जो मैं लाना चाहती थी कि शायद आप तक पहुंच जाएगी तो आप कुछ हेल्प होगी। आप भी बाबा की गुरु पूर्णिमा धूमधाम से मनाइए। और आपको मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और एडवांस में ही अभी तो मैं दे रही हूँ। और जो हो सकता है मैं गुरु पूर्णिमा के दिन आपके पास लाइव आऊं, तो प्लीज आप लाइव से भी जुड़िएगा। और हम बाबा की उस दिन फिर हम भजन कीर्तन करेंगे, जो हमसे बाबा की बातें होंगी वो बाबा की बातें भी करेंगे। और बस गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट कीजिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। बाबा की लीलाओं के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।